नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चलो बच्चों, तो आज हम 8वीं कक्षा के पहला जो काव्य था तेरी है जमी वो देख लिया है। तो आज हम व्याकरण का एक टॉपिक है उपसर्ग, इसे हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 चित्र दिए गए हैं, यानी कि फूल बना हुआ है। ये जो चित्र बना है उसके अंदर जो येलो रंग का जो राउंड है उसमें कुछ शब्द लिखे हैं। पहला जो है उसमें क्या लिखा है? गुण, दूसरे में योग और तीसरे में देश। ये जो शब्द है गुण, उसके आगे एक एक शब्द जोड़ के दूसरा शब्द बनाया गया है। दूसरे में भी ऐसे ही है, ये जो योग है उसके आगे शब्द जोड़कर दूसरा शब्द बनाया गया है। तीसरे में देश है, तो देश के आगे शब्द जोड़ के दूसरा शब्द बनाया गया है। तो सबसे पहले हम गुण देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो गुण, दूसरा शब्द है बना सगुण, अवगुण, दुर्गुण, निर्गुण। योग, वियोग, उपयोग, प्रयोग, संयोग। देश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश, विदेश। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखें, ये जो शब्द नए बनाए हैं तो उसका उदाहरण हम इस तरह देखते हैं। शब्दांश यानी कि जो शब्द जोड़े हैं वो पहलू छे दूर, श प्लस गुण એટલે શું થયું? દુર્ગુણ। गुण साथे कयो शब्द जोड़ो? स, तो શું થાય? सगुण। यहाँ पे देखे तो गुण, उसके साथ शब्द जुड़ा है निर यानी निर्गुण। गुण प्लस औ यानी कि अवगुण। योग के आगे कौन सा शब्द जुड़ा है? प्र, यानी शब्द नया कौन सा बनता है? प्रयोग। योग के आगे वी, यानी शब्द नया कौन सा बना? वियोग। इसी तरह योग के आगे सम यानी संयोग, उप यानी उपयोग। अब हम देखते हैं तो देश, देश के आगे स्व, नया शब्द कैसा बना? स्वदेश। देश के आगे उप यानी उपदेश। वी तो विदेश, अनु प्लस देश यानी अनुदेश। दूर, नीर, श, औ, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो शब्द आगे दिए गए हैं वो अकेले यानी कि उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे दूसरों के साथ जोड़ना पड़ता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो शब्द है उसके प्रारंभ यानी आगे जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और नया ही शब्द बनता है। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उसे कहते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। सार्थक यानी जो शब्द अकेले भी हम समझ लेते हैं, ऐसा कोई शब्द हो उसके आगे पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन लाते उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो अब हम आगे दूसरे उपसर्ग है वो देखेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित उपसर्ग को पढ़िए और समझिए। यहाँ पे उपसर्ग दिए हैं, उसका अर्थ क्या होता है और उसके उदाहरण भी दिए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये सारे क्या है, उपसर्ग है, और उसका अर्थ क्या होता है वो दिया है और उसके उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला है अ, अन, क, कु, नि, पर, श, अध, दूर, बिन, भर, चौ। अ का अर्थ होता है कभी नहीं, निषेध। उसका उदाहरण है अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। अन यानी नहीं, अभाव, निषेध। अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। क शब्द का अर्थ है, क उपसर्ग का अर्थ है बुरा, बुरी, कपूत। कु यानी बुरा, बुरी। कुपूत, कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। नि अभाव, नहीं। निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था। पर पराया, दूसरा, दूसरी पेढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। स सहित, अच्छा। सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। अध એટલે આધા, અધપકા, અધમરા, અધજલા, અધખીલા। દુ બુરા, દુગના, દોગના। દુઃખદ, દુબલા, દ્વુસ્વપ્ન, દુગના। बिन बिना, निषेध। बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे। भर पूरा, ठीक। भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक। चौ यानी चार। चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई। ये जो उपसर्ग है वो आपको याद रखने हैं और इसका जो अर्थ है वो भी आपको याद रखने हैं और उसके उदाहरण है जो हमने देखे हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। अब हम नीचे देखते हैं, ये जो है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाए, वो आपको होमवर्क में दूंगी। अब हम नीचे देखते हैं कि पढ़िए और समझिए। यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला राउंड है उसमें क्या लिखा है, लड़ प्लस आई, नीचे है प्लस आका। लड़ प्लस आई यानी कि एक शब्द है लड़, उसके साथ आई जोड़ने से कौन सा शब्द बना, लड़ाई। दूसरा है आका यानी लड़का। दूसरा जो राउंड है उसमें क्या लिखा है, चाचा प्लस ई यानी चाची। नीचे लिखा है प्लस एरा यानी चचेरा। दया प्लस आलू यानी दयालु। दया प्लस वान यानी दयावान। तो यहाँ पे हमने देखा जो शब्द है उसके पीछे शब्द लगाए गए हैं। यहाँ भी आप देख सके आई, आका, ई, एरा, आलू, वान। और हम आगे सीख गए उपसर्ग में क्या था, आगे शब्द लगाने थे। आगे शब्द लगाते हैं तो क्या बनता है, उपसर्ग, और पीछे लगाते थे, पीछे लगाने से क्या बनता है तो हम आगे देखते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड़ प्लस आई यानी लड़ाई। लड़ प्लस आका यानी लड़का। चाचा प्लस ई यानी चाची। चाचा प्लस एरा यानी चचेरा। दया प्लस आलू यानी दयालु। दया प्लस वान यानी दयावान। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। अब हम व्याख्या देखते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम आगे जो सीख गए उसमें जो आगे शब्द जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और शब्दांश के पीछे जो शब्द जुड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो शब्द है चल, पीछे क्या जुड़ा,
प्रत्यय ता, यानी नया शब्द कौन सा बना, चलता। खा या, खाया। सुन, पीछे क्या लगा, कर, यानी सुनकर। पढ़ आई, पढ़ाई। खेल लोना, खिलौना। गाड़ी वाला, गाड़ी वाला। भूख आ, भूखा। लड़कापन, लड़कपन। इंसान इयत, इंसानियत। खाट या, खटिया। बलशाली, बलशाली। झगड़ा आलू, झगड़ालू। बाबू आइन, बबू आइन। शेरनी, शेरनी। भीख आरी, भिखारी। तो यहाँ पे हमने देखा कि उपसर्ग में जो शब्दांश होते हैं वो शब्द के आगे जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो आपको ये जो प्रत्यय है वो याद रखने हैं। और नीचे दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्युक्त प्रत्यय ढूंढे, यानी कि शब्दों आपको दिया है, इसमें कौन सा प्रत्यय है वो आपको देखना है। तो पहला हम देख सकते हैं मनुष्यता। मनुष्य पीछे क्या जुड़ा है, ता, त्या क्या हुआ, प्रत्यय। धनवान, तो धन प्लस वान, यानी प्रत्यय कौन सा हुआ, वान। रसोईया, रसोईया यानी रसोई, या क्या हुआ, प्रत्यय। टोकरी, यानी कौन सा प्रत्यय हुआ, टोकरी, री, ये प्रत्यय हुआ। इसी तरह आपको ये पूरे शब्द करने हैं। तो आज का इतना ही, आपको सबको समझ में आया। नमस्ते।